पाइथन असाइनमेंट के सॉल्यूशन की सीरीज़ में आज हम सबसे लास्ट वाले असाइनमेंट दैट इज़ असाइनमेंट नंबर 20 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के जो असाइनमेंट हैं लगभग उनके सभी वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आप लोगों के डैशबोर्ड पे अपडेट कर दिए गए हैं। साथ ही पाइथन के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के डैशबोर्ड पे अपडेट कर दिए गए हैं। जो भी आपको आईडी पासवर्ड मिला है उससे आपको लॉगिन करके इस कंटेंट को एक्सेस करना है। अगर आप भी पाइथन या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर बोला गया है टेक 2 numpy एरेज हैविंग 2 डायमेंशंस, यानी कि आपको 2 numpy एरे लेने हैं और जो ये एरे रहेंगे ये 2D टाइप के रहेंगे, यानी कि 2 डायमेंशन वाले रहेंगे। इन दोनों एरे को कॉन्कैटिनेट करना है एक्सिस 1 पे। तो आइए समझते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और इसका सल्यूशन क्या है। तो समझता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एरे हैं, एक में कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 2, 3, 4, 6, 7 और 8। एक एरे ये है जो कि 2D टाइप का है। क्योंकि इसमें आपकी रोज़ भी हैं और कॉलम्स भी हैं। अगर यही आपका एरे कुछ इस टाइप से होता तो इसको आप बोलते कि ये एक 1D एरे है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है वो 1 डायमेंशन में है, जबकि यहाँ पर आपकी रोज़ भी हैं और कॉलम भी हैं। तो ये आपका कहलाएगा 2D एरे। ठीक है, तो आपके पास एक एरे ये है और एक एरे और ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल जिसमें 10, 12, 16, 18, 91 और 89 ये एलिमेंट हैं। तो एक एरे ये हो गया और एक एरे ये हो गया। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों 2D एरेज को एक्सिस 1 पे, किस पे, एक्सिस 1 पे कॉन्कैटिनेट करना है, जोड़ना है। अब चूंकि बात की गई है एक्सिस 1 के बारे में तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों एरेज हैं इन्हें हमें कॉलम वाइज ऐड करना है। किसमें? कॉलम वाइज ऐड करना है। अगर आपसे बोलता कि एक्सिस 0 पे कॉन्कैटिनेट कीजिए तो इसका मतलब ये है कि आपको रो वाइज इन दोनों एरे को कॉन्कैटिनेट करना है। अगर उसने बोला है एक्सिस 1 यानी कि कॉलम वाइज, तो इस केस में जो ये प्रॉब्लम है इसको एक्सिस 1 पे कॉन्कैटिनेट करने के बाद आपके सामने कुछ आउटपुट इस टाइप से आएगा। पहले वाले एरे में क्या है? 2, 3, 4। अगले वाले में क्या है? 10, 12, 16। पहले वाले एरे, जो पहले वाला एरे है उसकी दूसरी एरे में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो आंसर आएगा 6, 7 और 8। दूसरे वाले में क्या है? तो 18, 91 और 89। तो आपने देखा एक एरे आपका ये था और एक एरे ये था। इन दोनों एरे को हमने एक्सिस 1 पे कॉन्कैटिनेट कर दिया है और इन दोनों को मिलाकर ये आपका रिजल्ट आ चुका है कुछ इस टाइप से। तो ये दोनों ही एलिमेंट एक ही एरे में हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि आप इसका कोड कैसे लिखेंगे। साथियों, चूंकि ये क्वेश्चन numpy से आया हुआ है तो आपको जो आपका सिस्टम है उसमें पाइथन के साथ साथ आपको numpy भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चूँकि जो मेरा मेन कंप्यूटर सिस्टम है इस टाइम पे बीमार है तो मैं यहाँ पर दूसरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ जिसमें विंडोज 7 है और इसमें अभी numpy इंस्टॉल नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर है उस पर काम करने का प्रयास करता हूँ। तो हमने पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लिया है, यहीं पर हम लोग कोड लिखेंगे। अब चूँकि ये क्वेश्चन numpy से है तो सबसे पहले आपको numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होगा। तो हमने लिखा इंपोर्ट numpy और मैं इसका नाम कर देता हूँ एज np। तो जब भी मुझे numpy लिखने की आवश्यकता होगी तो मैं लिखूँगा np, क्योंकि हमने np शॉर्ट नाम रख लिया है। ठीक है जी।
देन इसके बाद हम बनाएंगे दो एरे, एक का नाम है ए, 1 मिनट, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। अब जो ये ए है एरे, इसमें हम क्या करते हैं, एक 2D लिस्ट पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2D लिस्ट है, ठीक है जी, कॉमा लगाता हूँ, एक लिस्ट ये, इसमें कुछ आइटम्स हैं लाइक 1, 2, 3 और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 7, 8, 9। इसी प्रकार से एक लिस्ट और क्रिएट कर लेता हूँ बी के लिए। तो हमने यहाँ पर लगाए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर एक बार से और एलिमेंट लाइक 10, 58, 74, 45, सॉरी 3 एलिमेंट रखने मुझे, ओके। और इसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, कॉमा लगाऊंगा, 45, 12 और यहाँ पे 78। तो हमारे पास ये 2D टाइप के दो एरे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा NP के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एरे। तो हमने इसके अंदर इस लिस्ट को पास कर दिया और जो ये मेथड है एरे, ये इनको एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर भी कर दिया है। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, np.array। तो इतना लिखने से क्या होगा, आपके पास दो एरे आ जाएंगे, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब बारी है कि हम इन्हें आपस में कनकैटिनेट करें एक्सिस 1 पे। तो हमने यहाँ पर लिखा, एक बनाया एरे सी नाम का, क्योंकि जब इन दोनों एरे को कनकैटिनेट किया जाएगा तो एक नया एरे बनेगा। तो उस एरे को हमने सी के अंदर स्टोर करवा लिया है। तो सी इक्वल मैंने लिखा np.concatenate। जो स्पेलिंग है ये आपको प्रॉपर तरीके से सही लिखनी है, तभी आपका रिजल्ट सही आएगा। तो हमने कॉनकैटिनेट फंक्शन के अंदर पास कर दिया कि भैया आपको एरे 1 और एरे बी को ऐड करना है, यानी कि एरे ए और एरे बी को कॉनकैटिनेट करना है। किस एक्सिस पे करना है, तो हमने लिखा (1), क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों एरे को एक्सिस 1 पे कॉनकैटिनेट करना है। अब जो ये आपके एरे थे ए और बी, ये कॉनकैटिनेट होकर सी में स्टोर हो चुके हैं। देन हम लोग यहाँ से प्रिंट करते हैं सी के अंदर क्या आउटपुट आया है। तो हमने यहाँ से सी को प्रिंट करवा दिया है। इसको हमने किया रन, तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो एरे थे ये यहाँ पर कॉनकैटिनेट हो चुके हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले 1 2 3 है, फिर 10 58 74 है, फिर 7 8 9 है, फिर 45 12 78 है। अब कुछ लोगों के ये जो रिजल्ट है वो बाउंस हो गया होगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअल में ये काम कैसे करेगा। ये आपके पास पहला अरे है, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3, फिर नीचे आएगा 7 8 9, ये आपका एरे 1 है, ठीक है जी। इसके बाद जो एरे बी है उसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप से हैं। पहले आया है 10 58 74, तो यहाँ पर आएगा 10 58 74। देन इसके बाद क्या है 45 12 78, तो 45 12 78। जब इनको आप ऐड करोगे तो पहले 1 2 3 आएगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद 10 58 74, तो यहाँ पर 10 58 74 आ चुका है। उसी प्रकार से इसमें 7 8 9 है, तो यहाँ पर 7 8 9 आ गया है। इसके बाद 45 1 मिनट 45 12 और 78 है, तो यहाँ पर 45 12 और 78 आ गया है। तो जो ये क्वेश्चन है इसे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो एक्सिस इक्वल 1, एक्सिस इक्वल 1, तो भी जो आपका रिजल्ट है वो सेम ही आने वाला है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 पास कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो एक्सिस इक्वल 1। तरीका दूसरा क्या है, तो आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अरेंज फंक्शन का यूज़ करके। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं और इस पार्ट को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे अरेंज फंक्शन, और हमने क्या लिखा इसके अंदर कि भैया मुझे 1 से लेकर
10 तक की यानी कि 1 से लेकर 9 तक की आइटम्स को दीजिए और उसे हमने रिसेप फंक्शन की सहायता से 3/3 में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम रहेंगे। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी लिखा अरेंज मेथड और यहाँ पर हमने जो नंबर्स हैं वो जनरेट करवा लिए हैं। लाइक हमने कहा 10 से लेकर 19 तक, ठीक है, और इसको हमने रिसेप कर दिया किसमें 3/3 में, यानी कि टोटल आपको यहाँ से 9 कॉलम मिलेंगे। अब ये अरेंज क्या होता है, रिसेप क्या होता है, ये मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग को नंपाई के चैप्टर में पहले से पढ़ा चुका हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे कि जो पहला एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका पहला एरे है जो कि यहाँ से जनरेट किया गया है अरेंज मेथड की मदद से। इसके बाद 10 से लेकर 18 तक की जो नंबर्स हैं ये आपके जनरेट हुए हैं यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि जो अरेंज मेथड होता है इसमें जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम तक की आइटम्स को रिटर्न करता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको मिलेंगे आइटम्स वो 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये आपको टोटल 9 एलिमेंट मिलेंगे और उन 9 आइटम्स को हमने 3/3 में डिवाइड कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 का है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1, 10 था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ से एक कम तक की आपको आइटम्स मिल चुके हैं। तो जो ये क्वेश्चन था आप इसे इन 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारा ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप लोग examzilla.com/courses.php इस URL को ओपन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो गाइस, जय हिंद, थैंक यू फ्रेंड।